देखिए मैं तो पिछली क्लास में थोड़ी आवाज पिछली क्लास में के मैप हम लोग पढ़ रहे थे और के मैप में हमने बताया था कि आप जो है चार वेरिएबल का किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तीन वेरिएबल और दो वेरिएबल का। ठीक है, लास्ट में हमने आपको बताया था लिटरल्स क्या होते हैं और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं। तो इन पर हमने बात की थी। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग यहाँ पर बढ़े, ठीक है, देखो भाई, जिन लोगों को वेबसाइट वाले टेस्ट देने हो तो कुछ दिन के लिए आप ये वाली साइट यूज कर लें, CUET exam.org.in। ठीक है, इस पर अभी सब सही काम करेगा, पुराने वाले पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस पे देना, सेम वही पूरा प्लेटफॉर्म है, उसी की कॉपी है, जस्ट खाली बस ये नाम बदला है। ठीक है, तो आप उस पे टेस्ट दीजिएगा और आपने जहां से दिए होंगे जितने भी, वो सब भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, मतलब नया अकाउंट आपको नहीं बनाना पड़ेगा, उसी को आपको लॉगिन कर लेना है बस। ठीक है, लिख लिया आपने? देखें आगे। तो अब हमको यहां पर पढ़ना है सबसे पहले डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन, तो डोंट केयर कंडीशन की मतलब क्या है कि कुछ आपको टर्म यहां पर दिए जाएंगे। गेट बंद कर दो भाई। कुछ आपको यहां पर टर्म दिए, एग्जॉस्ट भी बंद कर दो, लॉक कर दो गेट। ठीक है, तो कुछ आपको यहां पर टर्म दिए जाते हैं अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा टर्म्स, उनको हम बोलते हैं डोंट केयर टर्म्स। ठीक है, तो उनको हम लोग कभी कभी यूज भी कर लेंगे और कभी कभी यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो डोंट केयर वाले आपको टर्म दिए होंगे, अगर उनसे बड़ा पेयर बनने में हेल्प हो रही है तो हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, और अगर बड़ा पेयर उससे ना बने तो फिर हम उसको सेलेक्ट नहीं करते। पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर वो बड़ा पेयर वन को यूज करके बने तभी उसको यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप डोंट केयर का ही पेयर बना दो, तो केवल डोंट केयर का पेयर नहीं बनाएंगे। पेयर किसका बनाएंगे? जब आपके पास में वन भी कुछ हो। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन देते कि FA, B, इज इक्वल टू सिग्मा M1, 2, 4, 5 और प्लस D और 0, 6। ठीक है, ऐसे आपको दिया जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये डोंट केयर टर्म्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका के मैप बनाएंगे, तीन वेरिएबल का है इसलिए 8 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, ए, इधर ए, इधर बी और सी। ठीक है, ए बार ए, बी और सी, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। तो आप जानते हो कि वन की जो पोजीशन है वो 0, 1, टू की पोजीशन ये वाली, फोर की पोजीशन 3, 4 और 5 की पोजीशन ये वाली। अब दो टर्म इसमें कौन से हैं, डोंट केयर, 0 और 6। तो 0 आएगा यहाँ और 6 आएगा यहाँ। सही है गलत? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ठीक है, तो ये हमारे पास फिल हो गया। अब हमको इसका क्या बनाना है, पेयर बनाना है। ठीक है, हमें इसका क्या बनाना है, पेयर। ठीक है, जिन लोगों ने ना पढ़ा हो वीडियो से पढ़ लेना, आ जाएगी। तो यहां पर जब पेयर बनाएंगे तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे किसकी, किसकी, 8 का पेयर बनाने की। तो 8 तो है ही नहीं इसमें, तो फिर हम लोग 4 का बनाएंगे। तो अगर 4 का देखोगे तो ये एक बन रहा है, 4 का एक ये पूरा बन रहा है। अब बच गया कौन सा, ये वाला 1। तो ये भी जो है 4 का ही बन रहा है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डोंट केयर अगर ना होते तो इसमें 4 के पेयर बनना संभव नहीं होता। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, डोंट केयर यूज कर लेंगे। तो अब अगर इसका आंसर निकालेंगे तो पहले वाला जो ये पेयर है ये, तो इसमें तो कुछ नहीं कॉमन, इसमें बी बार कॉमन। और इधर वाला देखें तो इसमें कुछ नहीं कॉमन, और इसमें क्या कॉमन, सी बार। तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है किसका, इस चीज का। समझ पा रहे हो, किस चीज का रिजल्ट आ जाता है, इस चीज का। नोट कर लें आप। ठीक है, और अगर हम आपको बताएं डोंट केयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, तो डोंट केयर का मतलब ये होता है, जैसे कोई टेबल है, ठीक है, उस टेबल में जैसे मान लो टेबल है 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 डबल 0 1 0 1 1 1 0 1 1। तो ये 1 2 4 5 का मतलब है कि 1 वाली जगह पर 1 है, ठीक है, 1 है। 4 वाली जगह पर 1 1। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब यह है इनपुट में जब आप 0 0 0 देते हो तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0, क्योंकि इसमें है नहीं के। समझ पा रहे हैं, ऐसे ही अगर 0 0 1 तो 1 है, तो इसका मतलब 1 पे 1। जब इनपुट आप 0 0 0 1 दोगे, मतलब ए की वैल्यू 0, बी की 0, सी की 1, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1। तो मतलब जो इसमें है वहां तो 1, जो नहीं है वहां 0। लेकिन जो डोंट केयर का मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पर हमको नहीं पता है क्या है, 0 है कि 1 है, वो हमको नहीं पता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं किससे, डोंट केयर से। ठीक है, जहां पर हमको एंट्रीज पता नहीं होती है उसको हम क्या बताते हैं, डोंट केयर केस। समझ पा रहे हैं, तो आप इसको नोट करें। के मैप का वीडियो वहीं आएगा आपके कोर्स में। समझ पाए इतनी बात, बोलो। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन दिया जाए ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर 0 कहाँ है, 0 पे नहीं भाई, 0 पे तो 0 है ना, 6 पे 6 है, माँ की जगह 0 है। ठीक है, तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर ये टेबल दी जाए तब भी हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तब भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये टेबल दी जाए तब भी कैसे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। समझ गए इतनी बात, क्या करना है आपको, केवल और केवल वैसे ही सॉल्व करना है। बस जो डोंट केयर वाले केस हैं उन केस में हम लोग क्या करेंगे, उनको यूज करेंगे अगर वो 1 के साथ बड़ा पेयर बनाए। ठीक है, अकेले उनको यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसा कुछ होता, ऐसा,
ठीक है, तो अब हम लोग इसको यूज नहीं करते, केवल इसका पेयर बनाते, आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इन वन के साथ आ नहीं सकता और उनका अकेला पेयर बना नहीं सकते। ठीक है, तो वन के साथ आना जरूरी है। नोट हो गया ये? ऐसे अगर अगला क्वेश्चन दे कि एफ ए बी सी डी बराबर सिग्मा एम, ठीक है, 0 1 3 5 6 9 11 प्लस डी 2 4 7, ठीक है, ये आपके पास है 2 4 7। आया कि नहीं भाई? कैसे करेंगे देखें। तो इसमें सिंपल सा आपको पहले के मैप बनाना है। तो के मैप आप जब बनाएंगे तो कितने का बनाएंगे? 16 का। क्यों? क्योंकि वेरिएबल 4 है। ए बी सी डी, ठीक है, बार ए बार बी, ए बी बार सी डी, सी डी सी डी सी डी और सी डी बार। ठीक है, अब आपको नंबरिंग तो इनकी पता है, चाहो तो लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब हमको जीरो की जगह पर क्या भरना है? 1। जीरो की जगह पर 1, 1 की जगह पर 1, 3 की जगह पर 5 की जगह पर 6 की जगह और 9 और 11 और 3 जगह है जहां पर डोंट केयर है, 2 4 7। तो 2 4 7। ठीक है, तो ये पूरा के मैप आपका जो है क्या हो गया? भर चुका है। ठीक है, नंबर ये हटा देते हैं क्योंकि इनका कोई काम बचा नहीं, इनका काम केवल भरने तक है, जब तक आप भर रहे होते आपको हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है ऐसे ही लिखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गए, 8 बज गया। देखे, तो यहां पर अब हम लोग बनाएंगे, तो सबसे बड़ा पेयर इसमें 16 का बनना था, वो बनेगा नहीं, तो फिर
8 पे कोशिश करेंगे तो 8 का पेयर ये बन जाएगा, बन जाएगा। और फिर 8 के बाद और कोई 8 का बनेगा, नहीं बनेगा। फिर इसके बाद 4 का, तो 4 के लिए तो डोंट केयर की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही 4 का बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं। तो सारे 1 इसमें कवर हो गए। तो अब अगर हम लोग इसको बनाए तो कैसे, इसके लिए अगर देखें तो इनमें कॉमन ए बार, ठीक है, और इनमें कुछ भी होगा नहीं, है कुछ नहीं है। फिर इनके लिए देखें तो रो में कॉमन बी बार और कॉलम में डी। तो ये आंसर, समझे कि नहीं, बोलो भाई। तो डोंट केयर आप कर ले जाओगे, अब ज्यादा कुछ टफ नहीं है, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं वैसे ही इसमें डोंट केयर को भी करना होता है। सिक्सटीन का पेयर आप बना रहे हैं तो आंसर उसका 1 आ जाएगा। हाँ ऐड होती है, समझ गए इतनी बात। अब देखें, अब जो आगे हमारे बात आती है वो आती है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा था, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब किसकी बात आती है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जैसे अगर हम लोग आपको एक क्वेश्चन दे कि a प्लस बी, ठीक है, ए बी बार प्लस ए बार बी, इसको सॉल्व करो, ये तो वही हो गया a प्लस बी बार और a प्लस बी, इसको आप सॉल्व करें, इसको आप क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है कोशिश करके, ठीक है। तो अगर हम एक बार के मैप की हेल्प लें और फिर देखते हैं, तो अगर आपके पास कोई के मैप है तो कितने वेरिएबल है, 2, ठीक है। तो यहां पर हम लोग 4 वाले का पेयर बनाएंगे, कितने का बनाएंगे, 4 का, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, ये आपके पास ए और ये बी, यहां पर ए और बी, ए और बी। अब इसमें थोड़ी सी विशेष बात यह है कि जहां इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है वहां पर दो ही वेरिएबल तो है, अच्छा वो हो गया उल्टा, ए और बी बी, ठीक है। तो इसमें वैसे तो हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक तो आप ऐसे ही कर लो ए बार और बी बार, या दूसरा तरीका इसको ए बार और इसको बी बार। क्यों, क्योंकि अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम हो चुका है, तो जो उसमें 0 होता था वो इसमें 1 होगा, जो उसमें 1 होता था वो इसमें 0 होगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो जैसे इस वाले टर्म में देखें तो a प्लस बी बार, तो a प्लस बी बार यहां आएगा, बोलो भाई, a प्लस बी बार यहां आएगा। अगर हम इसमें देखें, इसमें a प्लस बी, तो a प्लस बी यहां आएगा। तो अगर हम इसका पेयर वैसे 0 भरते हैं इसमें, ठीक है, 1 तो हम भर दिए, जो ये टर्म है इनको 0 भरते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या भर गए, 0। तो अब अगर हम इनका पेयर बनाए तो ऐसा ही तो बनेगा, तो इनके इसमें कॉमन कुछ भी नहीं, इसमें ए, तो ये आपका आंसर ए आ जाता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखो ए आ रहा कि नहीं। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ए प्लस ए बी प्लस बी बार ए प्लस बी बार, तो ये बी बार क्या हो जाएगा, 0। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए कॉमन लेंगे तो 1, ए सभी से कॉमन आ जाएगा, ये तो ए लिखा ही है, ये ए बी और ये ए बी बार, तो ए कॉमन लोगे तो 1 प्लस बी बार और ये आ जाएगा ए। तो ये आपका सॉल्व होके ए आ जाता है। बात समझ पा रहे हैं कैसे बताया हमने,
याद रखना स्टेप, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। केवल आपको क्या करना है, ये जो टर्म लिखे हैं इनको मैक्स टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मैक्स टर्म। उसमें मिन टर्म होते थे और इसमें क्या है, मैक्स टर्म। तो जो ये मैक्स टर्म आपके पास लिखे हैं, इन टर्म्स को क्या करते हैं, के मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। के मैप में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जहां पर ए बार उसमें होता था, यहां पर इसमें क्या होगा, ए होगा। जहां पर उसमें बी बार होता था वहां पर उसमें बी, और जहां केवल बी होता था वहां बी बार। तो हम लोगों को ए प्लस बी बार लिखना है, तो के मैप को देख कर ही लिखेंगे, जैसे समा प्रोडक्ट में लिखते थे। समा प्रोडक्ट में जैसे आप ऐसे बनाते थे, ए बार ए, बी बार बी। अब हम आपसे कहते ए बार बी भरो, तो ए बार बी यहीं तो भरते। तो वैसे ही सेम इसमें है कि ए प्लस बी बार भरो, तो ए प्लस बी बार यहां भरेंगे। ए प्लस बी भरो तो ए प्लस बी यहां भरेंगे। इनका पेयर बनाएंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। समझ गए इतनी बात? अगला क्वेश्चन है आपको, बोलो। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाए ए प्लस बी बार और बी, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, किसकी हेल्प से, के मैप की हेल्प से। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। किसकी हेल्प से करना है, के मैप की हेल्प से। तो हम लोग के मैप तो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि वो कैनोनिकल फॉर्म में हो। जैसे पिछले वाला क्या था, पिछले वाले में दो टर्म इसमें भी थे, दो टर्म इसमें भी थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें दो टर्म है, इसमें एक ही टर्म है। तो अब हमको इसको किस में बदलना है, कैनोनिकल फॉर्म में। तो कैनोनिकल फॉर्म में कैसे बदला जा सकता है, बोलो। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म यहां पर बदलने के लिए थोड़ा सा याद रखना है। जैसे उसमें हम लोग क्या करते थे, याद है, जैसे ए बी है सी नहीं है तो सी प्लस सी बार लिखते थे। ठीक है, क्योंकि ये वन के बराबर। तो ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में वन का कोई रोल नहीं है। ऐसे सम में जीरो का कोई रोल नहीं है। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लिए, और इसको अगर हम ऐसे लिख दें, क्या कम है, ए, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हमने जोड़ा क्या है, बी के अंदर जीरो ही तो जोड़ा है। तो बी में अगर जीरो जोड़ेंगे तो बी ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि x प्लस वाई जेड बराबर x प्लस वाई और x प्लस जेड। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी। तो प्रॉपर्टी जब लगेगी तो a प्लस बी बार और b प्लस ए बार और b प्लस ए। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, कैनोनिकल फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोग इसको के मैप की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको के मैप की हेल्प से सॉल्व कर रहे होंगे, तो सबसे पहले के मैप बनाएंगे, कितने का, 4 का। ठीक है, ये आपका के मैप। इसको हम लोग ए, इसको बी, इसको ए डैश, इसको बी बी डैश। अब इसके बाद में ए प्लस बी डैश, तो ए प्लस बी डैश कहाँ आएगा, यहाँ पर। फिर इसके बाद में बी प्लस ए डैश, तो बी प्लस ए डैश यहाँ पर। फिर ए प्लस बी यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, कितने के, दो दो के। तो एक तो ये वाला, एक आपका ये पेयर, एक आपका ये पेयर।
तो इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो कितना है, ए है, और इन दोनों में बी, ठीक है, प्लस ए इंटू बी, उसमें प्लस लगता था यहाँ इंटू, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, ए बी। और आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है, कितना आएगा, ए बी आ जाएगा। समझ में आ रहा आपको कि नहीं? सब कुछ बदल चुका है यहाँ पे, 0 का 1 हो चुका है, 1 का 0, जहां 1 भरते थे उनको शो कर रहे हैं 0 से, उनके ही पेयर बना रहे हैं। और फिर जब हम लोग पहले वाले आता था, दूसरा आता था कॉमन, तो प्लस लगाते थे, तो यहां पर इनटू लगा रहे हैं, डॉट। हो गया नोट? समझ में आया आपको कि नहीं? बोलो। वेबसाइट वाले टेस्ट कर देंगे एक्टिवेट, तब देना, देखें। तो ऐसे ही अगर हम अब की बार दो दो वेरिएबल थे, अब की बार 3 लेते हैं, ए बी सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, और ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे, ठीक है। और लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बार और ए प्लस बी प्लस सी, सेम हो गए अब, ठीक, अब भी सेम है, अब ठीक है ना सब कुछ, ठीक है। तो ये आपके पास लिख गए। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो है कि इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, किसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट में। कर सकते हो इसको आराम से। सम ऑफ प्रोडक्ट में कैसे, मल्टीप्लाई कर लो, तो इसमें हो जाएगा कितना बड़ा होगा कि नहीं? इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 3, इसमें 3, तो 9 टर्म आएंगे। उन 9 में से मान लो कुछ सेम हो गए, तब भी 5-6 बच गए। फिर उनका प्रोडक्ट इन 3 से करोगे तो 15 टर्म आएंगे। फिर उसमें से मान लो 2-4 सेम हो गए तो बच गए 5, ठीक है। फिर इसका करोगे फिर से दोबारा 15 टर्म, तो इसको बार बार आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट जब करोगे तो कैसे कर सकते हो आप, बोलो। के मैप बना लेंगे। के मैप कैसे बनाएंगे, कितने का, 8 का ना। ठीक है, इधर क्या आएगा, ए, इधर क्या आएगा, बी सी, ठीक है। अब देखो एक चीज अपने दिमाग में रखना, इधर ए बार हो गया, ठीक है। इधर क्या होता था, बी सी बार होता था, तो हम लोग यहां पर लिखते बी प्लस सी, वहां पे बी इंटू सी लिखते थे, यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस सी। ऐसे वहां पर लिखते थे इसमें बी बार सी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बी प्लस सी बार। फिर ऐसे ही बी बार प्लस और बी प्लस सी, इसको लिखने में तो दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, इसकी जगह 0 लिखना है, फिर हमको इसकी जगह 0, तो ये कहाँ है, यहां पर है। फिर हमको ए बी सी बार, तो ए बी सी बार, फिर इसके बाद ए बार बी बार सी, यहां आएगा। फिर ऐसे ही तीनों पे, तो यहां आ जाएगा, और फिर ए बार बी सी, ये आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने पड़ेंगे। तो जब पेयर बनाओगे तो सबसे बड़ा कितने का, 4 का, तो 4 का अगर आप देखोगे तो ये बन रहा है, ठीक है। और कोई 4 का नहीं बनेगा। फिर बाकी
दो दो के बनेंगे। लेकिन पहले हम चार के बारे में लिख लेते। तो चार के बारे में अगर इसमें देखें तो कॉमन रो में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉलम में अगर देखो तो सी कॉमन है, तो सी लिख लेंगे। क्लियर है कि नहीं? डॉट लगाएंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, डॉट। अब की बार ये वाला लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? ए। और इसमें क्या कॉमन है? बी। तो कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी, ठीक है। फिर ऐसे ही डॉट लगाएंगे, और इसके बाद ये वाला पेयर। तो इनमें क्या कॉमन है? ए बार, और इनमें बी बार। तो ये आपका बी बार, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज और ध्यान रखना, जब आप सम ऑफ प्रोडक्ट सॉल्व करते हो तो आंसर सम ऑफ प्रोडक्ट में ही आता है। जब आप प्रोडक्ट ऑफ सम को सॉल्व कर रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ सम वाला केएमएफ यूज कर रहे हो, तो आंसर भी प्रोडक्ट ऑफ सम में आएगा, ठीक है। आप ये नहीं बोलना सर इसको भी सॉल्व करेंगे और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, वो बात सही है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सम में इससे छोटा नहीं होगा। इससे छोटा जो आप करोगे वो सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो तुरंत वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में सबसे मिनिमम आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? नोट कर लो। याद करने की ट्रिक, याद है इसमें क्या करना? जैसे वो वाला था वैसे ही सेम है, बस उसमें आप ध्यान रखें के मैप बनाते समय जहां डॉट लगे थे वहां प्लस लगा देने, जहां पर कॉम्प्लीमेंट थे वहां हटा देने, जहां नहीं थे वहां कॉम्प्लीमेंट लगा देने, जहां पर वन भरते थे उस टर्म को देख करके, उस टर्म को देख के जीरो भरना है। फिर जब आपका आंसर आएगा आखिरी में तो वहां पर हम लोग प्लस लगाते थे, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग आंसर आता था। तो इस बार क्या होगा? कुछ डॉट आ जाएगा, फिर दूसरा टर्म में वहां इनटू, जैसे वैसे जब आंसर आता था तो आपको याद होगा ऐसे आता था, आता था। तो यहां पर ये वाला प्लस के फॉर्म में आएगा, ये डॉट आएगा, ये प्लस के फॉर्म में, ये डॉट। बस, तो उसी टाइप का आंसर लिखा ये, ठीक है। एक और करो तब आपको और समझ में आएगा। देखे, अब हम लोग लेते हैं चार का। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या हुआ? हाँ, डी।
ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन को देख के पहचान जाओगे, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा है तो किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम वाले के मैप से सॉल्व करेंगे। आया आपका कि नहीं? यहाँ 0 0, यहाँ 0 1, और ऐसे। कहाँ पे? यहाँ। ठीक है, तो ये भर गए आपके। अब आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम फिल करें ए बी सी बार डी बार, तो ए बी सी बार डी बार कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं। फिर ए बी सी डी 0 भर लो। ठीक है, फिर ए बी सी डी भरेंगे, तो ए बी सी डी कहाँ पर, पहले पर। फिर इसके बाद ए बी बार इसमें और सी डी बार इसमें, 0 भरने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में ए बार बी और सी डी बार यहाँ पर। फिर इसके बाद ए बी बार कहाँ है, ये है, और सी बार डी बार ये है। फिर इसके बाद ए बी बार ये है और सी बार डी ये है। फिर इसके बाद ए बार बी ये है और सी बार डी बार ये है। फिर सारे ही 0 वाला ये है। ठीक है, तो ऐसा भरा सबका, नहीं भरा? ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, पेयर बनाना है। तो पहले हम लोग 4 का कोशिश करें, तो 4 का पेयर इसमें ये वाला बन रहा है, बन रहा है। फिर 4 के बाद इसमें 2 2 के, तो 2 2 के अगर देखें तो एक तो ये बन जाएगा, बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये वाला अकेला ही बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका पेयर किसी के साथ पॉसिबल है नहीं। तो अगर इनमें देखे, इसके लिए देखो तो इसमें कॉमन है कुछ नहीं है, बट इसमें सी बार डी बार कॉमन है। ठीक है, प्लस लगाओ। इस वाले पेयर में देखो, इसमें है ए प्लस बी बार और इनके ऊपर जाओ तो कॉमन डी बार, डॉट लगा दो। फिर इसके लिए आओ तो ए बार प्लस बी बार, इसके ऊपर जाओ तो सी बार,
फिर डॉट लगा दो, इसमें आ जाओ तो ए बार प्लस बी, और ऊपर जाओ तो और उसको अकेला लिख देंगे। यही आया सबका? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका प्रोडक्ट ऑफ सम है ये सबसे मिनिमम यही होगा। समझ पा रहे हो बात आप? कोई कम है क्या इसमें? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ भरे। तुम्हारा आंसर देख देख मैच हो रहा है हाँ? हो गया इतना? अब देखें, हटा दो इसको। अब देखो, तो अब कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे देते हैं, कैसे? पाई के टर्म में। ठीक है, जैसे इन्होंने लिख दिया कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बराबर पाई। ठीक है, पाई 3 5 7 8 10 11 12 13। ठीक है, इन्होंने क्या लिख दिया इसमें? पाई, इस तरीके से, और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 5 7 8। अब यहां पर आपको टेंशन इस बात की है कि इसमें 3 कहाँ होता होगा, 5 कहाँ होता होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही होता है, जहां उसमें होता है वहीं इसमें भी होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम के मैप बनाए, के मैप बनाए तो यहां पर हम लोग 3 कहाँ भरेंगे? 3, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये आपका भर गया। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें चाहो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको कैसे? ए बार बी बार, ए बार बी, समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना भाई। ठीक है, ए बी बार और सी बार डी बार, सी डी और सी डी और सी डी बार। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं अपने हिसाब से। तो पेयर बनाओगे तो यहाँ पे 4 का तो कहीं बनना है नहीं, है कहीं नहीं है। ये वाला एक बनेगा, बनेगा एक, ये वाला बना सकते हो, एक ये वाला और एक ये वाला, बन गए। अब बहुत सारे लोग लिख ऐसे ही लेते हैं, लेकिन इसको सॉल्व वैसे ही करते हैं। कैसे? जैसे इसमें देखें तो कॉमन क्या है? ए बार, तो ए बार है तो उसको ए लिखते हैं, ए बार है तो ए लिखते हैं। और फिर इसमें कॉमन क्या है? सी डी, तो इसको सी बार डी बार, ऐसे सिस्टम बना देते। समझ पा रहे हो? तो आप चाहे तो ऐसे बना लो, और या फिर अगर आपको नहीं कंफ्यूजन चाहिए तो आप क्या करो, इसको ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां 0 0 होता है तो 1 1 हो जाएगा, 0 1 होता है तो 1 0 और 0 0, और यहाँ 1 0 होता है तो 0 1। ऐसे यहां पर भी बना लो। ठीक है, सी प्लस डी, सी डी, सी डी, सी डी, इनमें दोनों पर, इसमें 0 1 होता है और इसमें ऐसे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, अब इसको देखोगे जब, तो इन दोनों में कॉमन ए, तो ए लिखा है, और ऊपर कॉमन सी वाली बार, तो वो लिखा है। मिक्स तो नहीं हुआ? ठीक है, अगर आप वही के मैप जानते हो जैसा पहले वाला था, तो फिर उसमें क्या करोगे, दिक्कत कोई नहीं है, बस इनको देखोगे जब
तो लिखोगे तब कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे, और हमने यहाँ क्या किया, लिखते समय ही कॉम्प्लीमेंट लगा लिया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो ऐसे ही जब डॉट लगाएंगे तो अगला क्या आएगा, इसका इन दोनों में कॉमन बी बार, और ऊपर सी और डी बार, फिर डॉट लगाएंगे, फिर ये वाला पेयर दोनों में कॉमन ए बार, ऊपर सी प्लस डी, और डॉट लगाएंगे इसमें ए बार प्लस ऊपर सी बार। सबका यही आ रहा है, बोलो। हो गया इतना। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में भी डोंट केयर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम में भी डोंट केयर होता है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया जाए, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर पाई 0 1 2 4 4 और प्लस डी। ठीक है, 3 6, मान लो ऐसे दिया जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग जब होगी तो भरते समय कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप उन्हीं नंबर्स पे भर देते हो, बस लिखने का तरीका बदलता है। ए बी और सी, तो 0 को 0 1 2 3 4, ठीक है, और 3 क्रॉस और 6 4 5 6 ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हो गया पूरा के मैप। सही है गलत, बोलो भाई। तो इसको ए बार भरेंगे, इसको बी प्लस सी, इसको बी प्लस, सही भरा हमने, बोलो। तो अब हम लोग जब पेयर बनाएंगे तो कौन सा, 4 का बनाएंगे। तो देखोगे अगर 4 का, तो ये वाला एक पूरा बन जाएगा, बन जाएगा, और एक और बन जाएगा ये वाला। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब ये पूरा ऊपर वाला बना तो इसमें कॉमन क्या है, ए, इधर ए कॉमन और इधर कुछ भी नहीं, डॉट लगाएंगे। और इस वाले में देखें तो इधर कुछ भी नहीं, बट ऊपर ऊपर सी कॉमन। ठीक है, तो इसका आंसर ए डॉट सी आ गया। गड़बड़ हो गया। नंबरिंग वाले में ऐसा नहीं है, नंबरिंग वाले में भी तो ऐसे ही भरेंगे। नहीं, यही यही तो 0 आएंगे। वैसे करके देखें, देखो भाई। भाई हमने कोई बहुत ज्यादा अंतर तो बताया नहीं, हमने केवल आपसे क्या कहा कि इसको वैसे ही भर लो और इसको भी वैसे ही भर लो। ठीक है, अब हमको जब ये वाला बनाना है तो इसमें कॉमन क्या है, ए बार। ठीक है, हमको जब ऊपर वाला लेना है तो कॉमन क्या है, ए बार। तो ए बार को क्या लिखेंगे, ए,
डॉट लगाएंगे, फिर ये वाला पेयर लेंगे, तो इनमें कॉमन क्या है, सी बार। सी बार को क्या लिखेंगे, बस। समझ पा रहे हैं? इसमें हम लोग लिखते समय कॉम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, इसमें हम लोग पहले कॉम्प्लीमेंट कर दिए, बस ये अंतर है दोनों में। क्लियर हो गई बात? चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। बोलो। तो अब आप एग्जाम में कर लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन है। हाँ, लिखो भाई। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग, फॉलोइंग इंटर्न एक्सप्रेशन ऑफ एफ। ठीक है, मिन टर्म होगा, मिन टर्म एक्सप्रेशन ऑफ एफ। एफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस बराबर समेसन 0 2 5 7 8 10 13 15। The min terms, the min terms 2 7 8 13, 2 7 8 13 are do not care, do not care terms। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको, मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट, मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आपको क्या बताना है, मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, डोंट केयर, क्या लिखें, तो क्या हुआ, दो में तो क्या हुआ, दोनों में भी हो सकता है। हम्म, ऐसे कर लो। आया कि नहीं,
ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, के मैप बनाएंगे, टर्म्स लेंगे यहां पर, पी क्यू आर एस, आर एस, आर एस, आर एस, आर एस, ठीक है, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू और पी क्यू। तो यहां पर अगर देखें तो पहले 2 7 8 13 भर लो, ठीक है, डोंट केयर है ना। तो 2 मतलब 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 पे भी भरना है यहां पर, 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13, ठीक है। तो डोंट केयर भर गए, अब जो बचे हैं वहां 1 भर दो, तो 0 की जगह 1, 2 की जगह 0 1 2, तो 2 नहीं भरना, वो तो भर गया, 2 भर गया है, 7 भर गया, 8 भर गया, 13, तो 5 कहाँ आएगा, 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर 6 7 8 9 10, ठीक है, 15, समझ गए कि नहीं। डोंट केयर भर लिए, उसके बाद बाकी बचे हुए, तो अब हमको क्या करना है, पेयर बनाना। तो इसमें सबसे बड़ा पेयर अगर देखो तो एक तो ये दिख ही रहा है, और एक ये कॉर्नर वाला दिख रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग कॉर्नर वाले की बात करें तो इसमें और इसमें कॉमन है क्यू बार, और इसमें और इसमें ऊपर देखो एस बार, और प्लस इसमें आ जाए तो इन दोनों में क्यू, और ऊपर देखें तो यही आंसर, समझे कि नहीं। पहले आप कौन से भर लेंगे, डोंट केयर, उसके बाद बाकी बचे हुए, क्या पेयर बनाते समय एलिमेंट को प्रेफरेंस दी जाती, पेयर बनाते भरते समय किसी को दे दो, कहीं भर दो, भरने में क्या दिक्कत। हाँ, डोंट केयर छूटेगा, छोड़ देंगे, कहाँ 11, मतलब समझे नहीं। डोंट केयर में छूट रहा मतलब, हाँ, तब बनता ही नहीं, तब नहीं बनता, आंसर नहीं आता ना उसका, 0 आता उसका, तो लेते ही नहीं ना। एक ना, कम से कम एक जो है आपका विदाउट डोंट केयर होना चाहिए पेयर बनाने के लिए। समझे नहीं। हाँ, तो पूरा बन जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, क्यों। हाँ, नहीं 1 नहीं, सॉरी 0 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा ना ऊपर नीचे। नहीं, तुम क्या बता रहे हो, बना के बताओ भाई, तुम 3 इधर उधर, अब बताओ कहाँ क्या भरना। सेम है तो 1 पहले से, हाँ, बाकी सब जगह, हाँ,
कॉर्नर पे, हाँ ऐसे, तो ये बनेगा। इसमें क्या दिक्कत, कहाँ थे, तुम तो बदल दिए ना एलिमेंट। कितना, एक ही इतना ही आएगा आंसर। ये चार लेकर के जो आंसर आएगा वो बनेगा। एक्सप्रेशन बताओ इसका, क्या सोच रहे हो तुम। हाँ जो भी है, तो दिक्कत क्या है। देखे भाई अगला। ठीक है, अब ये केवल आपके पास के मैप है, ठीक है, और इसको सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा। सी डी ए बी 0 0 0 1 1 1 1 1 1 x x 1 1 x, ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। पुराने लेक्चर ओपन होंगे, आप कोर्स में जाओ अपने मधुर जी, क्रैश कोर्स वाले में, वहां पे ऊपर फोल्डर होगा, उसमें आएंगे। बताओ भाई। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा पेयर बनाएंगे किसका, चार का बन पाएगा। तो जब चार का आप बनाओगे तो आप देखोगे कि एक ये वाला बन जाएगा, बनेगा, और एक और बनेगा ये वाला, ठीक है। अब बाकी दो दो इनको छूट गए तो उनकी कोई दिक्कत है भी नहीं, वो छूट सकते हैं, सारे हमारे वन बस कवर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग रेड वाले के लिए लिखेंगे तो इसमें और इसमें देखना है, तो क्या है, 0 0 है, और ये किसके लिए, डी के लिए, तो डी बार। फिर अगर इसमें रो हो गई, अब इसके कॉलम देखो, तो कॉमन है 0 किसके लिए, बी के लिए, तो बी बार। अब ऐसे ही हम लोग कौन सा, व्हाइट वाला अगर देखें, ये वाला, तो इसके और इसके रो में कॉमन डी बार, ठीक है, और इन दोनों के कॉलम में कॉमन ए बार, तो यही आंसर, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं, गलती से अगर आपने इसमें पेयर गलत बना दिया तो आंसर आपका दूसरा आ जाएगा, वो भी ऑप्शन में होगा। समझ रहे हैं कि नहीं भाई, कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि वो मान लो ऐसे बना दे, इधर आंसर मिट रहा है भाई, कुछ लोग जो है ऐसे बना दे, इसको बना दिए,
ठीक है, इसको बना दिए, तब भी 1 कवर हो गया। इससे 4 का, इससे 2 का, तो आंसर आपका तब भी आएगा, लेकिन तब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोशिश की जाती है सबसे बड़ा पेयर बने, तो 4 का बन रहा था उसके बावजूद आपने 2 का बना दिया, तो ये गलत हो गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? हाँ, 1 को कवर करना जरूरी है, x को नहीं। समझ पा रहे हैं? तो इतने ही रखे इसमें, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जो बाद में नहीं, ऐसा नहीं है भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आप अपलोड करें उसमें, जो भी आपके पास है, जो नहीं है उनको कंप्लीट करें।